जिस समाज में ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जाति से होकर जाता हो, वह ईश्वर नहीं होता। वह कोई और ही बेटा होता है, जो तुम्हारे सिर पर धर्म का नकाब डालकर तुम्हारी आत्मा की नीलामी कर चुका होता है। हिंदू राष्ट्र का सपना, पर क्या हम सच में इसके लायक बन पाए हैं? क्या हम सच में एकजुट हैं? या आज भी जाति, ऊंच नीच और भेदभाव की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? जाति को भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाया है। भगवान ने सिर्फ मनुष्य बनाया, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना ही शूद्र। तो फिर हम एक दूसरे को जाति के चश्मे से क्यों देखते हैं? जब तक हम जातिवाद को नहीं मिटाते, तब तक हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक नारा रहेगा। अगर हम खुद को ही एक दूसरे को काटते रहे, तोड़ते रहे, तो हमें कोई और क्या ही जोड़ेगा। जाति से नहीं, कर्म और चरित्र से इंसान की पहचान होती है। हमें इंसान को उनकी जाति से नहीं, उनके कर्म, संस्कार और सोच से पहचानना चाहिए, वरना हम केवल जातिवादी बनेंगे, हिंदू नहीं। सोच, अलग जाति में शादी नहीं करनी चाहिए, ये सोच कब बदलेगी? जब दो इंसान प्यार में है तो उनकी जाति क्यों मायने रखती है? क्या हिंदू धर्म में यही सिखाता है कि प्रेम को जाति से तोलो? हमारा धर्म तो वासुदैव कुटुंबकम कहता है, पूरा संसार एक परिवार है। पंचों उंगलियों से बनती है ये मुट्ठी, यही हमारा धर्म। हर जाति, हर वर्ग एक उंगली है। जब सब एकजुट होते हैं तब बनती है ये मुट्ठी, और वो मुट्ठी है हमारा हिंदू धर्म। अलग अलग रहेंगे तो कमज़ोर रहेंगे, साथ होगे तो अपराजय होगी। हिंदू बनो, जातिवादी नहीं। अगर आप भी जाति पूछकर किसी से रिश्ता रखते हो तो याद रखो, आप हिंदू नहीं हो, आप सिर्फ अपनी जाति के गुलाम हो। हिंदू बनना है सबको साथ लेकर चलने वाला, सबका सम्मान करने वाला। परिवर्तन यही से शुरू होता है। अगर सच में हिंदू राष्ट्र चाहिए तो शुरुआत खुद से करनी होगी, जातिवाद को मिटाकर एकता को अपनाकर, वरना ये सपना सपना ही रह जाएगा। जाति नहीं, एकता को धर्म बनाओ, तभी बनेगा सच्चा हिंदू राष्ट्र। अपनी बहनों को दुपट्टे में ढकते हो और दूसरों की बहनों को आंखों से नंगा कर देते हो, वाह है मेरा धर्म। जहाँ द्रौपदी की चीरहरण पर सभा मौन थी, और आज भी इंस्टाग्राम की रील पर वो ही सब हो रहा है। आज कुछ लोग राजनीति को ही अपना धर्म बना बैठे हैं। नेता बदलते हैं तो उनका धर्म भी बदल जाता है। सच कहूँ तो आज जाति की आग अब वोट बैंक बन चुकी है, और श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव अब दीवारों और पोस्टरों में सिमट चुके हैं। और ये वो दौर है जहां मंदिर में भगवान कम और नेताओं की तस्वीर ज़्यादा चमकती है। पॉलिटिक्स अब इतना गिर चुकी है कि कल अगर श्री कृष्ण भगवान खुद भी जन्म लेते हैं और धरती पे आते हैं तो पहले पूछेंगे कौन सी पार्टी से हो। अब धर्म नहीं, पार्टी की टोपी पहचान है। अब न्याय नहीं, भीड़ का शोर सच है। श्री कृष्ण भगवान ने तो सुदामा जैसे गरीब दोस्त को भी गले लगाया था, लेकिन आज लोग अपनी जाति से बाहर दोस्ती करने में भी शर्माते हैं। भाईचारा की जगह अब बिरादरी तय करती है कि कौन तुम्हारा अपना है। तुम्हारे समाज की इज्जत एक लड़की की इज्जत से कब बड़ी हो गई भाई? जब कोई बेटी अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो तुम समाज के ठेकेदार बनकर उसे चुप कराते हो। कहीं कृष्ण भगवान होते ना तो शायद पूछते, जब द्रौपदी के चीरहरण पर भी सभा चुप थी, तब भी क्या समाज की इज्जत बच गई थी? सोचो। और हाँ, वही श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने राधा जी से प्रेम किया, बिना जात, बिना धर्म, बिना किसी बंधन के। शायद आज तुम्हारी सोच देखकर शर्मिंदा होते, क्योंकि तुमने प्रेम को भी जातियों में बांट दिया है। श्री राम जी ने शबरी माता के जूठे बेर इसलिए खाए थे क्योंकि प्रेम में भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज तुम किसी और जाति का पानी तक हाथ नहीं लगाते। तो सोचो,
अगर आज के ज़माने में शबरी माता होती तो शायद मंदिर के बाहर रो रही होती, क्योंकि उसका धर्म निम्न जाति था और तुम्हारा धर्म अब ऊंची सोच नहीं, ऊंची जाति बन चुका है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म ही धर्म है, लेकिन तुमने धर्म को नाम, जाति और पहचान तक ही सीमित कर दिया। अब न कोई कर्म देखता है न करुणा, सिर्फ देखा जाता है कि नाम के पीछे क्या लिखा है। हमने धर्म को ही बांट दिया, ईश्वर को जातियों में बेच दिया और फिर उम्मीद करते हैं कि समाज एकजुट रहेगा। जहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटी हो, वहाँ भगवान कैसे एक हो सकते हैं? अब भी वक्त है, या तो धर्म को इंसानियत से जोड़ दो या फिर उस भगवान को मार दो जो जात पूछ कर दर्शन देता है।